आदिवासी महिलाएं जो गोरी गोरी जो सुंदर दिखती थी, घर में घुस घुस के उन लोगों के साथ अत्याचार करते थे और उसके साथ बलात्कारी भी करता था। और ये सामने से लोग देखा, और किसी के घर में जो बकरी हो मुर्गी हो, इसको भी घर से निकाल निकाल के अंग्रेजों ने अपना मनमर्जी तरीका से उसको यूज करता था कि पुराना व्यवस्था को फिर से खड़ा खड़ा करने का काम कर रहे हैं, और पुराना व्यवस्था जो छूटा हुआ उसको भी सजाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम अभी एक आदिवासी समाज को लीड करने वाली महिला नेत्री दुर्गावती ओड़िया के साथ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं हमारे साथ हैं। दरअसल आज जो है हुल दिवस है और हुल दिवस अ, क्या है और क्यों मनाया जाता है, ये आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे और हमें लगता है बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए हम कुछ शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं। दरअसल हुल दिवस आदिवासी भाषा में इसे जो है क्रांति कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में हिंदी भाषी के लोग क्रांति कहते हैं, तो आदिवासी में जो है इसे हुल कहता है। हुल मतलब होता है क्रांति, विद्रोह। विद्रोह करना और किसी के खिलाफ अगर विद्रोह कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, तो वो हुल दिवस हुल हुआ। और जिस दिन कर रहे हैं वो दिन हुआ, तो यानी हुल दिवस। आज 30 जून है और आज हुल दिवस है। दरअसल अंग्रेजों के खिलाफ जब 4 भाई, मतलब 2 भाई और 2 अलग भाई थे और 2 अलग भाई थे, यानी चाँद और भैरव। ऐसे पहले हम बता दें कि सिद्धो कान्हो उन और जो है चाँद और भैरव, ये चारों अलग-अलग 2 भाई सिद्धो कान्हो और 2 भाई चाँद और भैरव, जो कि अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त होकर अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आज ही के दिन 30 जून 1855 को विद्रोह कर दिया था। तो उस दिन को हुल दिवस कहा गया और उस दिन से लेकर अब तक जो है उस 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम बता दें कि सिद्धो कान्हा और चाँद भैरव जो है संथाल परगना से आते हैं, झारखंड के संथाल परगना से, साहेबगंज जिले से जो है। जब अंग्रेजों द्वारा अधिक ज़मींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया, सूदखोरी प्रथा को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद लोगों को जो है मज़दूर, बंधुआ मज़दूर की तरह जो काम करवाना, इस प्रकार का जो अत्याचार हुआ करता था, इससे तंग आकर इन चारों लोगों ने, सिद्धो कान्हो और चाँद और भैरव ने ये तय किया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ इन्हें जो है लड़ाई लड़ना है और अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। और हुआ ही ऐसे 30 जून अ, 1855 को उन लोगों ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाया, युद्ध छेड़ दिया, यानी कि हुल जो है शुरू कर दिया और हुल दिवस जो उसी दिन से है और तब अंग्रेज आखिरकार भागा भी। तो चलिए इस विषय को लेकर आज हम दुर्गावती जी से जानने का कोशिश करते हैं, चूँकि ये अपने समाज को लीड करती हैं और एक जाने-माने नेत्री हैं खूंटी जिले की। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज जो है सिद्धो कान्हो और चाँद भैरव की याद में किस प्रकार से कार्यक्रम रहा, कैसे जो है हुल दिवस मनाया गया? मैडम जोहार। जोहार। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है हुल दिवस है, हमने भी हुल दिवस के बारे में कुछ बताया, तो आज आप लोग किस प्रकार से हुल दिवस मनाए? क्या-क्या कार्यक्रम हुआ? हुल दिवस मनाने के लिए हम लोग खूंटी करम अखाड़ा में नया नया युवा लोगों के साथ हुल दिवस को मनाए, और लोगों को हुल दिवस के विषय में जानकारी दिए, ताकि हुल दिवस और ये चांद भैरव सिद्धू कान्हू अंग्रेजों से लड़ने के लिए दरअसल पर क्यों उतरा, इसके विषय में लोगों को जानना अति आवश्यक है। आज तक उसका विषय में लोगों को जानकारी के अभाव में बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, जितना कुछ ये लोग अपना आदिवासियों के लिए, जगह जमीन के लिए सोच के लड़ाई लड़ा, ये उतना जानकारी नहीं है। ये पूरी जानकारी होता तो आज आदिवासी चाहे किसी ने भी उसका कहानी सुनते साथ आंसू बहाता। जितना लोग दुख दर्द नजदीक से देखा और अपने बर्दाश्त से भी ज्यादा ऊपर हो गया, हाथ से ज्यादा हुआ, इसलिए वो लोग मजबूर होकर लड़ना पड़ा। क्योंकि जमीन की से जुड़ी हुई है केवल नहीं, जमीन का
दलालीगिरी जरूर किया। उसके अलावा भी जो आदिवासी महिलाएं जो गोरी गोरी जो सुंदर दिखती थी, घर में घुस घुस के उन लोगों के साथ अत्याचार करते थे और उसके साथ बलात्कारी भी करता था। और ये सामने से लोग देखा। और किसी के घर में जो बकरी हो मुर्गी हो, इसको भी घर से निकाल निकाल के अंग्रेजों ने अपना मनमर्जी तरीका से उसको यूज करता था, खाता था। और उसके अलावा भी जो खाने का चीज भी लोगों से घर से निकाल के ले लेता था। इतनी सारे दर्द दुख देखते हुए ये लोग मजबूर होके दरअसल पर लड़ाई लड़ना पड़ा। उसके पैर में चप्पल नहीं था, खाने को कोई चावल नहीं था, फिर भी जगह जमीन के लिए लोगों ने लड़ा। और कोई इतिहास उनके पन्ना में आज उन लोगों का पूरा हिस्ट्री पूरा इतिहास नहीं लिखा। आदिवासी समाज उसके लिए दुख दर्द झेल रहा है और आज लोग बारीकी से उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन उसका बारीकी से जो उसका लड़ाई का मुकदमा को जानेंगे, उस दिन आदिवासी जरूर एक मंच में आएंगे और एक आवाज को बुलंद करने के लिए रणनीति तैयार करेगा। क्योंकि ये अपने लिए केवल नहीं है, यह जगह जमीन की लड़ाई है, अपना समाज की लड़ाई है, अपना हक की लड़ाई है, अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था। और इसलिए ये हूल दिवस को तन मन धन से हम लोग आदिवासी समाज में मनाते हैं। चलिए, आप हूल दिवस के बारे में तो बता ही दिए। क्या-क्या दुःख दर्द झेलना पड़ा था आदिवासी समाज के लोगों को, अंग्रेज किस तरह से इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, वो सब चीज़ एक ही जो है मैडम ने बताया। हम लोगों ने भी जान बताने का कोशिश किया। तो चलिए, उसी बात को लेकर हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आज के ज़माने में जो है आदिवासी समाज के नए पीढ़ी के लोग अपने शायद परंपरा को भूलते जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है, एक ही बार में हम दोनों सवाल कर दे रहे हैं कि खूंटी जिले में जो है अब जिस तरह से सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और खूंटी के भगवान बिरसा मुंडा, इन लोगों ने जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों को भगाया, लेकिन आज दूसरे रूप में अंग्रेज हावी है कि यहाँ भी अब आदिवासियों के जमीन को विभिन्न तरीके से कब्जा करना, उन्हें बेचना, इस प्रकार का जो है शिकायतें आ रही है। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल यहाँ की जगह जमीन पर अत्याचार दिनों दिन हो रहा है। ये आप खूंटी की जमीन हो चाहे रांची की जमीन हो, चारों तरफ से इतना जमीन की अतिक्रमण हो रहा है। ये गैर मजूरा की तो बात अलग है, निजी जमीन में भी इतना लोग दलाल के दलाल ऊपर, जो जिसने जमीन नहीं बेचना चाह रहा है उसको भी मजबूर होके उसको चारों तरफ से उसका रास्ता बंद करके उसका जमीन को औने पौने दामों में उसको बिचवा रहा है। इस तरह का और तमाम खूंटी जिला में भी आप जो नहीं बेचने वाला है, आप उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ मुढ़ू मेला टाण और खूंटी का मेला टाण, सदियों से खूंटी की मेला टाण जो महादेव मंडा था, मेला लगते हुए आ रहे थे। आज वहाँ मेला लगाने लायक जगह जमीन खत्म हो गया। बड़ी दुख लगता है इसके ऊपर में ना अपना संसद विधायक कोई इस पर आवाज नहीं उठाता है। और अपना ही ये बाहर के लोग इसको बेचने नहीं आता है, अपना ही लोग यहाँ के दलाली बन के बेच रहा है। बहुत दुख के साथ ये सब कहना बताना पड़ रहा है हमको, क्योंकि दिनों दिन इतना करते आ रहा है। गांव अभी तो खूंटी के और मुड़ू के जमीन पर है, अभी गांव में भी कहीं कहीं पहुंच चुका है और गांव के जमीन पर भी इस तरह का दलालीगिरी चल रहा है। और अपना भाई बहन के हिसाब से भी इसको लूटपाट चल रहा है। अपना ही भाई को वहाँ दलाली बना देता है और दलाली करके अपना जमीन को किसी दूसरे को दिलाने का काम कर रहा है। इस पर अब हम लोग रोकने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, नया युवा युवतियों को तैयार कर रहे हैं। अब कितना सक्सेस होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसी के साथ जो धर्म की बात आ रही है, धर्म हम लोग का जो पुराना रूढ़ी प्रथा कस्टमरी लो, चाहे हम लोग का पूजा पाठी अपना घर में हम लोग आदिवासी समाज में 12 महीना में अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग रूप से गीतों के माध्यम से, चाहे पूजा पाठ में भी अलग अलग ही चीज हम लोग पूजा में व्यवस्था करते हैं। ये हम नहीं करते हैं, ये व्यवस्था पहले से बना हुआ है। और जो नया पीढ़ी अभी इस पर से दूर होते गए हैं, क्योंकि इसमें कमियां समाज के भी है। दूसरे लोगों का जो समाज में सजा सजाया हुआ पूजा पाठ में लोग नजर लगाता है और अपना चीज को
पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और इसी पर हम लोग अभी जो खूंटी केंद्रीय संगठन समिति खूंटी करम अखड़ा उसी पर काम कर रही है कि लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग का पुराना व्यवस्था में कहाँ बलि चढ़ाना है, किस तरह का बलि चढ़ाना है, कहाँ बलि के बिना होगा, ये सब लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी चारों तरफ से हम लोग का बुलावा आ रहा है। कल भी हम नहीं गए थे, लेकिन मेरी दोस्त लोग तब कर क्षेत्र गए थे कि खूंटी करम अखड़ा ऐसा काम कर रहे हैं कि पुराना व्यवस्था को फिर से खड़ा करने का काम कर रहे हैं। और पुराना व्यवस्था जो छूटा हुआ उसको भी सजाने का काम कर रहे हैं। इसलिए चारों तरफ से हम लोग का मांग चल रही है। चलिए, आज चूँकि हुल दिवस था और हुल दिवस के मौके पर हमने अ, बात भी किया हुल दिवस को लेकर, और उसके अलावे जो है खूंटी जिले अंतर्गत जो समस्याएँ थी, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो कई लोग हमसे बातचीत के दौरान अपनी समस्या को रखते हैं, जिसमें कि ये जो है मैडम जिस प्रकार से बता रही थी कि ज़मीन अ, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है, या फिर उसे उस पर गलत तरीके से खरीद-बिक्री हो रही है। इस प्रकार का शिकायत आते रहता है। तो हमने इसलिए इस बात को छेड़ा था कि इनसे जानने का प्रयास किया, हम लोगों ने किया कि इस विषय को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? तो चलिए, आज हुल दिवस पर इतना ही बस। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झार न्यूज़।